चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने, मजबूर न था फिर भी धोखा दिया तूने। नफरत को अब तो मेरी सुबह शाम देखेगी, नफरत को अब तो मेरी सुबह शाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। ऐ मेरे दोस्त, पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, दोस्तों पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ये दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पिछले कई वीडियोस से लगातार एक कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे व्यूअर्स नए हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बैक टू बैक डाल चुके हैं और आज का मेरा यह चौथा वीडियोस है। यानी मौलिक अधिकार से संबंधित हमारा यह चौथा वीडियो है और यह वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा। यानी चूंकि यह एक इतना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, चूंकि मुझे थोड़ा इसको समझाने में, एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। दोस्तों ये जो चौथा वीडियोस है, इसके बाद एक वीडियोज और आएंगे और मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में भाग 3, जी है दोस्तों, भाग 3 अनुच्छेद जो है 14 से लेके 32, यानी 14 से लेके 32 या 12 से लेके 35, आई थिंक मुझे अभी जो डिस्कस करना है वह मौलिक अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में अंकित है। और इसका जो अधिकार है, यानी इसका जो वर्णन है, यानी मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में USA के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, कम टू द पॉइंट्स। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, क्योंकि मैं 2 पॉइंट्स इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक है तो आपको मौलिक अधिकार इतना जानना जरूरी है। जैसे कि मान लिया कोई कैदी जेल में बंद है तो उसको किसी तरह की कोई स्वतंत्रताएं नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप अगर स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपको जो मौलिक अधिकार है वो सारे अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेके और अनुच्छेद 32 तक के जो आपके अधिकार संविधान में प्रदान है, उसको हर अनुच्छेद को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिए। चलिए दोस्तों, मैं डिस्कस करता हूं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चलिए मैं दोस्तों अनुच्छेद 23 को डिस्कस करता हूं। यानी मनुष्य के क्रय विक्रय, जी दोस्तों, यानी कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे हमें किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, मार्केट जाते हैं और खरीद के ले आते हैं, उसी तरह से अब जो हमारे संविधान, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब से हमारा संविधान लागू हो गया है, तब से कितना भी पैसे वाले दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वह इंसान को नहीं खरीद सकता है। हाँ, उसके श्रम को खरीद सकता है, काम करवा सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में होता क्या था, जो दास प्रथा प्रचलन था, यानी एक बार पैसा दे दिए और उस इंसान को आजीवन जो है अपने यहाँ गुलाम की तरह, दास की तरह जो है रखा जाता था। तो इसको हमारे संविधान में बहुत ही व्यापक और बहुत ही एक जो क्या बोले बहुमूल्य, यानी इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 23 है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक, जिसको नहीं कोई खरीद सकता है और नहीं उसे कोई बेच सकता है। और साथ ही साथ बाल श्रम पर निषेध है, यानी कि जो भी बालक है जिनका भी एज 14 वर्ष से कम है, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट और यहाँ पर मैं नोट्स करके लिखा हूँ दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय सेवा हेतु व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर हमारे राष्ट्र को हमारी कोई ज़रूरत है तो उस सेवा में हम जा सकते हैं। इसके लिए जो है हमारा बाध्य किया जा सकता है, यानी कि जो हमारी सरकारें हैं वह हमें यह इस चीज़ के लिए फोर्स कर सकती है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो इसका सुरक्षा संरक्षण के लिए आपका दायित्व बनता है, मेरा भी दायित्व है, हम सभी का दायित्व है। लेकिन वो खरीद बिक्री नहीं कर सकती है और साथ साथ बाल श्रम पर भी निषेध है। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद अगर मैं 24 की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी बालक जो भारत का है, यानी भारत के निवासी हैं, जिनके माता पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त है,
तो वह अपने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली पॉइंट है, इस एज को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कि जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनकी एज 14 साल से कम है, उन्हें जोखिम भरे कारखानाओं में काम पे नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब बलात् श्रम पर निषेध से यह स्पष्ट आप लोग नहीं समझ लीजिएगा कि 14 साल से कोई भी कम उम्र के बच्चे हैं तो अपना घर का निजी काम ही नहीं करे। जैसे मान लो मम्मी का थोड़ा सा हाथ बटाना है किचन में, या फिर कुछ मार्केट थोड़ा बहुत सामान लाना है, वो रोक नहीं संविधान में लिखा हुआ है। आपको कंपनीज में नहीं काम करने हैं, आपको जोखिम भरे काम नहीं करने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कॉमन जो वर्क होते हैं घर के वो तो कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं चौथे पॉइंट पे डिस्कस करूं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता। जी दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित भी कुछ अधिकार है जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक के सुनहरे अक्षरों में अंकित है। सॉरी दोस्तों मैं अब बात करता हूं अनुच्छेद 25 की। जी हाँ दोस्तों, अगर अनुच्छेद 25 की मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो भारत के नागरिक है वह किसी भी धर्म को, जी हाँ दोस्तों, किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का उसके पास अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा दे। अगर आपकी मर्जी है तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अनुच्छेद 24 के बाद मैं अनुच्छेद 25 पे आता हूं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 25 में यहाँ लिखा हुआ है इच्छा अनुसार, जी हाँ दोस्तों, अपनी इच्छा से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना या उसका विस्तार। कहने का मतलब आप कोई भी धर्म को मानिए, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब मैं बात करूं अनुच्छेद अगर 27 की दोस्तों, तो धार्मिक संस्था, जी दोस्तों, धार्मिक संस्था के संचालकों के लिए धन का व्यय। कहने का मतलब अगर आप जो धर्म को माने हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसा एकत्रित कर सकते हैं। आप मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए या संस्था बनाने के लिए पैसा आप जमा कर सकते हैं, लेकिन वह पैसा जो है वह टैक्स फ्री होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकारें हैं वह धार्मिक जो संबंधित जो पैसे हैं, जो मंदिर मस्जिद वगैरह गुरुद्वारा चर्च बनाने के लिए जो रखे हुए हैं वह टैक्स फ्री है, उस पर कोई भी सरकार टैक्स नहीं लेगी। अगर मैं बात करूं, यहाँ टैक्स स्पष्ट रूप से आप लोगों को लिखा हुआ है और कई बार न जाने कई बार वनडे एग्जामों में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वह धार्मिक से संबंधित जो पैसे जमा होते हैं मंदिर में, मस्जिद में या कहीं भी जो धर्म से संबंधित है, क्या उस पर सरकारें टैक्स लगाती है? तो नहीं, यह सरकार के स्लैब से बाहर की बात है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 28 की। इसमें लिखा हुआ है राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है या सरकारी स्कूल है, अर्ध सरकारी स्कूल है, उसमें किसी भी स्कूल में कोई भी धर्म का पर्सनल शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई भी स्कूल ऐसा करता है तो उसके ऊपर हमारे संविधान के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करूं दोस्तों, तो अनुच्छेद नंबर 29, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कहने का मतलब अगर मैं बता दूं, अल्पसंख्यक मेन रूप से मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है और पारसी है। अल्पसंख्यक की मैं बात करूं तो मुस्लिम है, जैन है, ईसाई है, सिख है और पारसी है। यानी ये 5 लोग जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग में भारत के संविधान के अनुसार ये लोग आते हैं, लेकिन इनका जो हित है, इनका संरक्षण जो है वह जरूरी है। और ये लोग जो है, अनुच्छेद 30 को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं और उस संस्था को राज्य सरकारें अनुदान दे सकती है। अर्थात यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करेंगे और उसमें वह अपना धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे मदरसा को आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है वो जो मुस्लिम धर्म है उससे संबंधित धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। तो यह भी सरकार ने स्पष्ट रूप से, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वह अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकारें जो है वह अनुदान भी दे सकती है। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुदान भी दे सकती है। तो दोस्तों आज का मेरा यह टॉपिक, आज का मेरा यह वीडियो भाग 3 मौलिक अधिकार
यानी मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों के बीच पूरी कोशिश किया, डिस्कस किया आपको समझाने के लिए। और इसका एक वीडियोस दोस्तों जो और आने वाले हैं, उसके बाद हमारा ये जो पूरा टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।